साथियों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल DK एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे RAS, हेडमास्टर, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती, रीट, पटवार, LDC, राजस्थान पुलिस, वीडियो इत्यादि। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों आज हम राज्यपाल पार्ट 2 पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अदर फैक्ट में है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की सेवा शर्तों जैसे वेतन, सुविधाएं तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 157। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 158। अदर फैक्ट, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल को निःशुल्क आवास, चिकित्सकीय व हवाई सुविधा उपलब्ध होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को वर्तमान में कितना वेतन प्राप्त होता है? 1,10,000 रुपये, 3,10,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3,50,000 रुपये। अदर फैक्ट, राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित अथवा समेकित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित अथवा समेकित निधि से दी जाती है। तो राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित अथवा समेकित निधि से तथा राज्यपाल को पेंशन भारत की संचित अथवा समेकित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वेतन कर मुक्त होता है, जिसका उल्लेख अनुसूची 2 में दिया गया है। तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो कर मुक्त होता है और उसका उल्लेख संविधान की कुल 12 अनुसूचियों में से अनुसूची 2 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश से शपथ दिलवाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय अनुसूची। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। राज्यपाल अपने कृत्यों का निर्वहन, संविधान का संरक्षण, जनता के कल्याण की शपथ लेता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। तो राज्यपाल है वो अपराधी को क्षमा कर सकता है। इस शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 160। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, लघुकरण, निलंबन, परिहार अथवा विराम कर सकता है। क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या राज्यपाल मृत्युदंड की सजा क्षमा कर सकता है? कभी कभी हाँ, राष्ट्रपति के कहने पर कभी नहीं। तो दोस्तों राज्यपाल मृत्युदंड की सजा कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित प्रविलंबित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड को केवल स्थगित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल कौन सी अनुसूची में वर्णित विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है? राज्यपाल है वो अपराधी होता है। राज्यपाल है वो कौन से दंड को क्षमा कर सकता है, मतलब कौन सी अनुसूची में वर्णित विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ए व बी दोनों, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी। तो राज्यपाल है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर ही दिए दंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 166 वर्णन करता है। अनुच्छेद 166 में किसका वर्णन किया गया है? किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ए का। अनुच्छेद 166 में वर्णन किया गया है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी? अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा। तो दोस्तों सारे ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 361 निम्न में से वर्णन नहीं करता। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 361 है, इसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग अथवा कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ये भी सही है। राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता, यह भी सही है।
राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो दोस्तों यही इसका उत्तर होगा कि अनुच्छेद 361 में इसका वर्णन नहीं किया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से कौन सी सूचना मांग सकता है? विधायी सूचना, प्रशासनिक अथवा कार्यपालिका सूचना, संघीय व राज्यीय सूचना और ए व बी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ए व बी दोनों। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी सूचना व प्रशासनिक अथवा कार्यपालिका सूचना मांग सकता है अनुच्छेद 167 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, और राष्ट्रपति है ये संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का कितने माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन का कितने माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 6 माह, 2 माह, 1 माह और 3 माह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 माह। 2 माह के अंदर उसका संसद में अनुमोदन होना जरूरी है। संसद द्वारा अनुमोदन नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लागू रह सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, और हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे सभी साथियों का धन्यवाद।